नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों आज हम यहां पे खेतों में विजिट कर रहे हैं। हम आए हुए हैं अलवर में और यहां पे किसान भाइयों की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है, विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में। और यहां पे आकर के हमने देखा कि सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है मिर्च में इतनी भयंकर समस्या कि एक किसान भाई का पूरा प्लॉट ही खराब हो गया। दोस्तों मिर्च की खेती ऐसी है कि पूरी साल 1 साल तक आप पौधों को चला सकते हैं। थोड़ी आपको केयर की आवश्यकता होती है और मिर्च की फसल में कभी भी नुकसान नहीं होता। दोस्तों प्राइस कभी ज़्यादा भी जाती है तो कभी डाउन भी जाती है, लेकिन ऑल ओवर कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आपके पौधे 1 साल चलें, मुनाफा अच्छा लें, उनके लिए आपको छोटी छोटी सावधानियाँ, छोटी छोटी केयर क्या करनी चाहिए वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार प्लॉट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मिर्च का प्लॉट है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिन की फसल भी नहीं है, लेकिन देखिए हाल क्या हो गया है यहाँ पे। ये देखिए पत्ते कैसे, और एक भी सिंगल पौधा स्वस्थ नहीं है। जबकि दोस्तों जो मिर्च की ज़्यादा चौड़ी लीफ आती है उनमें ये डिजीज़ आती है, जबकि ये तो पतली लीफ वाले मिर्च हैं और पतली वाली मिर्च हैं, इनमें तो ये डिजीज़ आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इन मिर्चों में बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों शुरू से अगर डिस्कस करें कि आपको क्या क्या केयर करने की आवश्यकता है, भरपूर पैदावार कैसे लेंगे और 1 साल तक आप कैसे चलाएंगे। सबसे पहले आप कोई भी खेती करते हैं सीड परचेज करके लाते हैं। जब भी आपको बीज परचेज करना है तो आपकी एरिया वाइज आप ज़रूर देखिए कि क्या वो बीज आपके एरिया में सक्सेस है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पर देखा, कोई सोशल मीडिया पर देखा और आपने सीड परचेज कर लिया। नहीं दोस्तों, आप देखिए कि आपके एरिया में पतली मिर्च चलती हैं, मोटी वाली मिर्च चलती हैं, शिमला मिर्च चलती है, अचार वाली मिर्च, किसकी डिमांड ज़्यादा होती है और उसका कौन सी कंपनी का सीड अच्छा आता है। आपके हर एरिया में अलग अलग सीड चलता है, वैसे ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर नर्सरी आपकी स्वस्थ हो गई तो आगे चल कर के पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे, ये 50% चांस हो जाता है। तो नर्सरी स्वस्थ के लिए आपको रासायनिक फर्टिलाइज़र, कोशिश कीजिए कि नर्सरी में आप रासायनिक फर्टिलाइज़र कम से कम यूज करें, ऑर्गेनिक यूज करें। जब भी नर्सरी तैयार करेंगे आपको गोबर की खाद ज़रूर डालना है, और गोबर की खाद में आप अक्सर देखते होंगे दीमक की समस्या आती है, वाइट ग्रब की समस्या आती है, फंगस ज़्यादा आती है जहाँ भी गोबर का खाद डालते हैं, तो उसको आपको उपचारित करके डालना है। उसमें ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या कुछ भी डालिए, फिर आप नर्सरी तैयार कीजिए वो डाल करके। आगे जैसे नर्सरी होती है उसमें कई तरीके के न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, तो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह वो आपको देते रहना है और आपकी स्वस्थ नर्सरी हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे प्लांटेशन करेंगे, यहाँ पे किसान भाई ने लगा रखा है, देखिए मैं थोड़ा दूर से कवर करती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। बेड विधि से भी हो जाता है, ये यहाँ पे खुला क्यारी विधि से कर रखा है किसान भाई ने, क्यारी से भी आप कर सकते हैं, नाली विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्लांटेशन करेंगे तब भी सबसे बड़ी सावधानी आपको यही रखनी है कि आजकल एक चलन हो गया यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके, उनकी तरफ फोकस जाता है। नहीं दोस्तों, आज भी अगर आप स्वस्थ गोबर की खाद यूज करेंगे, सही तरीके से यूज करेंगे, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, स्लो रिलीज वो भी ऑर्गेनिक में, तो आपको इतना ज़्यादा पैदावार मिलता है कि भरपूर पैदावार मिलता है और ख़र्चा भी नहीं होता है। गोबर की खाद अगर आपके पास भी नहीं है तब भी बहुत सस्ता मिलता है। तो यूरिया, डीएपी से आपकी मिट्टी का पीएच बढ़ता है, मिट्टी ख़राब होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी घटती है। सबसे बेस्ट है कि आप ऑर्गेनिक खाद डालिए, उसको भी उपचारित करके डालिए। नर्सरी प्लांटेशन के समय ये ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों मिर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है, वो है दोस्तों, जैसे मिर्च हमें अच्छी लगती है वैसे कीटों को भी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। ये तीखी है लेकिन कीटों को भी बहुत ज़्यादा लाइक हैं। वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, इनकी वजह से वायरस भी बहुत जल्दी फैलता है। अब ये मिर्च जो यहाँ पे मैं प्लॉट में खड़ी हूँ, इस मिर्च में वायरस का रोग आना ही नहीं चाहिए, बट इसमें वायरस का रोग है, क्योंकि प्याज की खेती यहाँ पे अलवर में बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, प्याज भी यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से प्याज की खेती होती है। तो किसान भाई को लगा कि अभी मिर्च पे ध्यान ना जा करके प्याज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। अब दोस्तों ये प्लॉट जैसा आपने देखा, ये मिर्च की खेती देखी है, इसमें क्या समस्या आई है वो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले तो मिर्च में दोस्तों आपको लगता है कि बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, ये पौधा बिल्कुल हरा भरा रहना चाहिए, उसके लिए जिंक की कमी कभी भी नहीं आने देनी है। जिंक की हमेशा पूर्ति करते रहना है, चाहे सब्जी वर्गीय कोई भी फसल हो दोस्तों। जैसे ही जिंक की कमी आएगी, जो
रस चूसने वाले कीट हैं उनका अटैक ज़्यादा होगा, उनका अटैक ज़्यादा होगा, जैसे थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई हैं, या कोई भी रस चूसने वाले कीट हैं, उनकी वजह से वायरस जल्दी फैलेगा। वायरस के वाहक होते हैं, वायरस को बहुत जल्दी एक प्लांट से दूसरे प्लांट और एक खेत से दूसरे खेत फैला देते हैं। तो फसल आपकी स्वस्थ रहे, अटैक कम हो, उसके लिए आपको जिंक की पूर्ति करके रखनी है। सेकंड, फेरस की पूर्ति रखनी है। मिर्च में दोस्तों स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, फल मिर्च के अंदर कीड़ा लग जाता है, तो उस लट को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें फेरस की कमी नहीं होनी चाहिए, फेरस भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो दोस्तों ये दो कमी तो आपको अपने मिर्च की खेती में कभी भी नहीं होनी चाहिए, इनकी पूर्ति करके रखना है। और सबसे बेस्ट है कि मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट महीने में एक बार आपको स्प्रे करते रहना है। मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट में जैसे जिंक भी आ गया, फेरस आ गया, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक स्प्रे में ही आपका सारा काम बन जाता है, सारे पूर्ति हो जाते हैं। पोटाश भरपूर मात्रा में रखना है ताकि फंगस वाले या रोग प्रतिरोधक क्षमता पोटाश से अच्छी होती है, जिससे कि किसी भी टाइप के रोगों का अटैक नहीं होता है। पौष्टिक तत्वों का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों में वायरस को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे ज़्यादा वायरस आता है मिर्च, टमाटर, खीरा, ककड़ी है, इस तरीके की फसलें जिनकी लीफ थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और चौड़ी होती हैं और जिनमें कि रस चूसने वाले कीटों का अटैक ज़्यादा होता है, उनमें ये वायरस रोग ज़्यादा आता है। तो सभी प्रकार की फसलों में वायरस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो दोस्तों लाइसोजाइम। और जैसे कि मेरे पास HM का वायरोफिन है, इसमें भी टेक्निकल कंटेंट है लाइसोजाइम। ये देखिए HM ऑर्गेनिक्स का वायरोफिन, जो कि एंटीवायरस और बैक्टीरिया आता है, यानी वायरस को भी कंट्रोल करेगा और बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करेगा। 100% ऑर्गेनिक होता है, 100% टॉक्सिक फ्री होता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, ये जिस प्लॉट में मैं खड़ी हूँ, आप जो सिचुएशन देख पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको वायरस कंट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, सारी फसल ख़राब हो चुकी है, तो इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको खर्चा नहीं करना चाहिए। जैसे ही पत्ता मरोड़ रोग आए, जैसे ही वायरस का फैलाव, वो पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़े या चाहे नीचे की तरफ मुड़े, जैसे ही आप शुरुआत देखें उसी समय आपको इसको इस्तेमाल करना है। अब HM के वायरोफिन के अगर मैं फ़ायदे की बात करूं, क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों वायरस जनित रोगों को कंट्रोल करता है। वायरस का सबसे भयंकर रूप होता है सब्जियों में। सब्जियों में बहुत ज़्यादा अटैक होता है। किसी भी टाइप की सब्जी वर्गीय फसलें करनी हैं तो सबसे पहले ये बोतल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये देखिए, बैक्टीरियल, सभी प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करता है। वायरल डिजीज़ आती हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है। साथ ही ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, फाइटोटोनिक इफेक्ट देखने को मिलती है। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करोगे, अपनी फसलों में स्प्रे करोगे, फसलें ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी होती हैं और मिर्चों में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं और फल सेट होते हैं। फूल जो झड़ने की समस्या आती है, वो समस्या भी इससे देखने को नहीं मिलता है। इस तरीके से इसके बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 100% टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट है ये, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है फसलों में। दोस्तों हम केमिकल ढूंढते हैं मार्केट में, केमिकल के बजाय अक्सर हम यही डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आप केमिकल ढूंढेंगे, वहाँ ऑर्गेनिक भी देखिए, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रखे हैं जिनका रिजल्ट केमिकल से बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि HM का वायरोफिन। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपने चैनल का नाम ही इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी है, ऑर्गेनिक थीम है, तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे डिस्कस भी करती हूँ और इनके फ़ायदे भी बताती हूँ। अब दोस्तों बात वहाँ पे आएगी कि इनका ज़्यादा रिजल्ट कैसे मिलेगा। जैसा मैंने शुरू में डिस्कस किया कि जिंक की कमी आती है, फेरस की कमी आती है, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको यूज करना है, तो HM के वायरोफिन के साथ में आपको चिलिटेड फॉर्म में या EDTA लिखा हुआ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट साथ में मिक्स करना है और स्प्रे करना है। HM के वायरोफिन की परफेक्ट डोज होती है दोस्तों 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। मैं एक साथ 2 बोतल ऑर्डर करती हूँ क्योंकि हमारी लार्ज स्केल पे खेती होती है, किचन गार्डन में भी हम यूज करते रहते हैं। टंकी के हिसाब से इसकी परफेक्ट डोज होती है 15-16 लीटर की टंकी में 20 ml आपको यूज करना है इसका, और 20 लीटर की टंकी में 25 ml यूज करना है। 80 लीटर पानी में 100 ml ये मिक्स होगा और स्प्रे करेंगे।
चिलिटेड मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट दोस्तों मोस्टली कंपनियों का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यूज होता है और बाकी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का आप यूज करते हैं, जो कि सभी पे लिखा हुआ होता है। और पत्तियां दोस्तों जैसे ये सिकुड़ जाती हैं, ऊपर मुड़ती है, नीचे मुड़ती है, तो प्रॉपर तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाता है जब आप स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे का पूरा रिजल्ट लेने के लिए साथ में चिप को ज़रूर यूज करें। स्प्रेडर आप यूज कर सकते हैं, यानी कि पत्तियों पे अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। सिलिकॉन चिप को जैसे आते हैं उनका आपको यूज करना है। 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में आपको मिक्स करके स्प्रे करना होता है। 3 चीज़ें आपको मिलानी है, HM का वायरोफिन, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट और चिप को, तीनों का मिला करके आप स्प्रे करिए दोस्तों। और उसका 7 दिन वेट करेंगे। जब भी आप स्प्रे करेंगे 7 दिन बाद में देखना कि आपकी मिर्च बिल्कुल स्वस्थ होने लग जाएंगी। जो नई पत्तियाँ आएंगी वो बिल्कुल स्वस्थ होंगी, पुरानी पत्तियाँ हैं वो भी थोड़ी सीधी होने लग जाएंगी और रिकवर होने लग जाएंगी और फ्लावर से ज़्यादा आएंगे। ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। मैं लंबे समय से इसको यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जब मैं लाइव यूज करती हूँ मुझे रिजल्ट मिलता है, उसी प्रोडक्ट को मैं बार बार आपसे डिस्कस करती हूँ। सावधानी ज़रूर आपको कुछ ध्यान रखनी होती है, जैसे कि दोस्तों जब भी आप ऑर्गेनिक इसको यूज करोगे, क्योंकि ये 100% टॉक्सिक फ्री है, ऑर्गेनिक है, तो इसका पूरा रिजल्ट लेने के लिए किसी भी फसल में आप स्प्रे करेंगे उसके 24 घंटे पहले कोई भी केमिकल का स्प्रे नहीं करेंगे और 24 घंटे बाद भी कोई भी केमिकल का स्प्रे नहीं करेंगे, ताकि ये ऑर्गेनिक है इसका रिजल्ट पूरा मिले। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और सुबह या शाम के समय आप स्प्रे करेंगे, पहले फसल में पानी ज़रूर दें, उसके बाद में आप स्प्रे करें। ये छोटी छोटी सावधानी रखनी है। अगर वायरस का अटैक हो चुका है तो दोस्तों ज़्यादा अटैक है तो 10 दिन के गैप से 2 स्प्रे करने हैं। अटैक थोड़ा कम है तो 15 दिन या 12 दिन के गैप से 2 स्प्रे करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिर्च या टमाटर या खीरा, ककड़ी, किसी भी फसल में वायरस का अटैक ही नहीं हो, तो दोस्तों कम से कम 20 दिन के गैप से 30 दिन के गैप से एक स्प्रे आप पूरी क्रॉप में करते रहिए। 6 महीने, 1 साल, जितने भी वो क्रॉप चले उनमें आप 30 दिन के, 20 दिन के गैप से स्प्रे करते रहिए। वायरस का अटैक ही नहीं होगा। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। और इसको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों एग्री बैगरी या फ्लिपकार्ट पे ये मिल जाता है, तो एग्री बैगरी या फ्लिपकार्ट से आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।